गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि आपने वीडियो देखा होगा कल का, जिसमें हमने स्टार्ट किया था कक्षा 10 का चैप्टर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। उसके आगे का पार्ट आज हम डिस्कस करेंगे। इसी संदर्भ में यदि देखा जाए तो हम त्रिकोणमिति ये अनुपातों की जो टेबल है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये टेबल किस प्रकार से बनाई जाती है ये आज हम पढ़ रहे हैं। देखो, ये टेबल हम पहले से बना चुके हैं। अब इसके मान जो है वो कैसे हम ज्ञात करेंगे। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 और 90 डिग्री। एक साइड में इधर हम त्रिकोणमितीय फलन लिखते हैं, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। अब इनके मान देखिए किस प्रकार से निकलते हैं। इसके लिए आपको क्या करना होगा, काउंटिंग लिखनी होगी 0 से। 0, 1, 2, 3 और 4। 4 का ही भाग लगा दें बाई 4, 4, 4, 4। जो संख्याएं कटती है उन्हें काट देंगे। 0/4 नहीं कटेगा, 1/4 भी नहीं कटेगा, 2/4 ये कट जाता है, कटकर हो गया 1/2। 3/4 भी नहीं कटता है, 4/4 कट जाता है, 1 हो जाता है। काटने के बाद जो संख्याएं हमें प्राप्त हुई उनके हम वर्गमूल लेते हैं, स्क्वायर रूट लेते हैं। 0/4, 0 का वर्गमूल 0 होगा, 4 का वर्गमूल 2, मतलब 0/2 हुआ। 0 में आप किसी भी संख्या का भाग देंगे, रिजल्ट जो है वो 0 ही आएगा। मतलब वह साइन 0 डिग्री का मान 0 होगा। 1/4, 1 का वर्गमूल 1, 4 का 2, साइन 30 डिग्री का मान 1/2। 1/2, 1 का वर्गमूल 1 और 2 का होता नहीं, इसलिए ये हो गया √2। साइन 45 डिग्री का मान हो गया 1/2। अब इसी प्रकार से 3/4, तो 3 का वर्गमूल √3 और 4 का हो गया 2, यानी साइन 60 का मान √3/2। ये 1 है, 1 का वर्गमूल 1 ही होता है। ये मान हुए साइन थीटा के, 0 डिग्री के लिए, 30 डिग्री के लिए, 45 डिग्री के लिए, 60 डिग्री के लिए और 90 डिग्री के लिए। यदि हम कोस थीटा के मान निकालने की बात करें, ये जो साइन थीटा के मान अभी हमने निकाले इनको आगे से लिखना शुरू कर देते हैं। आगे 1 है, ये यहां लिख लिया, मतलब कोस 0 डिग्री का मान 1 होगा। ये √3/2 यहाँ, कोस 30 डिग्री का √3/2 हो गया, 1/√2, फिर ये आ जाएगा और फिर ये आ जाएगा। तो ये तो कोस 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 और 90 डिग्री के मान। अब टेन थीटा की यदि बात करें तो देखिए नीचे कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हमने लिख रखे हैं। इसी क्रम में यदि देखा जाए, टेन थीटा बराबर साइन थीटा बट्टे कोस थीटा, मतलब हुआ टेन थीटा के मान हमें साइन थीटा के मानों में कोस थीटा के मानों का भाग लगाने पर प्राप्त हो जाते हैं। तो यहाँ पर साइन थीटा के मान भी अपने पास है, कोस थीटा के मान भी अपने पास है। साइन थीटा के मानों में कोस थीटा के मानों का हम भाग लगा लेते हैं। तो 0 में 1 का भाग लगाएंगे 0, मतलब टेन 0 डिग्री का मान 0। 1/2 में √3/2 का भाग लगाएंगे तो गुणा में कन्वर्ट करेंगे, नीचे वाला फ्रैक्शन पलट जाएगा, तो पलटने पर 2 कट जाएगा, मतलब आएगा 1/√3। टेन 30 डिग्री का मान 1/√3। 1/√2 में 1/√2 का ही भाग देंगे, सेम संख्या है, 1 हो गया। टेन 45 का मान 1 हो गया। यहाँ √3/2 में 1/2 का भाग देंगे, 2 कटने के बाद में बचेगा √3। 1/0, 1 में 0 का भाग, 0 का भाग हम किसी भी संख्या में देंगे अनंत बार जाएगा। कोट थीटा के लिए आगे से फिर से लिखना शुरू कर देते हैं, अनंत हो गया, √3 हो गया, 1 हो गया, 1/√3 हुआ और ये 0 हुआ। सेक थीटा, सेक थीटा कोस थीटा का अपोजिट होता है, तो कोस थीटा के मानों को पलट देते हैं, ये 1 हो जाएगा, ये पलटने पर 2/√3, 1/√2 को पलटने पर √2/1, नीचे 1 लिखने की जरूरत नहीं है, ये 2, ये 0,
जीरो को हम लिखेंगे 0/1 और पलटने पर हो जाता है 1/0, मतलब ये हो गया अनंत। और कोसेक थीटा के लिए आगे से लिखना फिर से शुरू कर देते हैं। अनंत हो गया, 2 होगा, √2 हुआ, 2/√3 और ये 1। तो ये थी टेबल। रटने का प्रयास नहीं करना है, केवल समझने का प्रयास करना है। समझना इतना है कि आप ये टेबल बनाएं कैसे, बनाने का तरीका हमें पकड़ना है। इसके बाद ये जो कुछ फॉर्मूले हैं ये भी हमें याद करने हैं। अब देखिए टेबल काम कहाँ करती है, से कुछ सवाल की हम चर्चा करें। 2 सवाल हमने लिख रखे हैं। पहला जो सवाल है, फाइंड द वैल्यू ऑफ sin स्क्वायर 30 डिग्री प्लस 2 cos स्क्वायर 45 डिग्री प्लस 3 tan स्क्वायर 60 डिग्री। तो मान कैसे ज्ञात करें, ऐसे टेबल से देखकर मान रखने हैं और फिर उसे हल करना है। sin स्क्वायर 30 डिग्री प्लस 2 cos स्क्वायर 45 डिग्री प्लस 3 tan स्क्वायर 60 डिग्री। मान रखते हैं sin 30 का मान है 1/2, 1/2 स्क्वायर है तो ये स्क्वायर कर दिया, प्लस 2 इंटू कोस स्क्वायर 45, तो कोस 45 का मान है 1/√2, 1/√2 स्क्वायर है, स्क्वायर कर दिया, प्लस 3 इंटू टेन स्क्वायर 60, तो टेन 60 का मान देखिए √3, इसका भी स्क्वायर है, स्क्वायर कर देते हैं। 1/2 का स्क्वायर करेंगे 1/4 हो गया, प्लस 2 इंटू 1/√2 का स्क्वायर करेंगे 1/2, प्लस 3 इंटू √3 का स्क्वायर हो गया 3। कितना हुआ 1/4 प्लस यहाँ 2 इंटू 1/2, 2 से 2 कट जाएगा, क्या बचेगा 1, प्लस ये 3 3 जा 9 हो गया। सॉल्व करने पर कितना हो गया 9 और 1 10, और 10 और 1/4 ये हुआ, तो 10 सही 1/4 ये इसका उत्तर आ गया। इसी प्रकार से सेकंड जो क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन सिद्ध करना है। देखो क्या सिद्ध करना है, 1 माइनस साइन 45 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू 1 प्लस कोस 45 प्लस कोस 60 डिग्री बराबर 7/4, ये प्रूव करना है। लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं। 1 माइनस साइन 45 डिग्री साइन 30 डिग्री इंटू 1 प्लस कोस 45 डिग्री प्लस कोस 60 डिग्री। वैल्यू पुट अप करते हैं। 1 माइनस साइन 45 1/√2 प्लस साइन 30, तो साइन 30 1/2 इंटू 1 प्लस cos 45 की वैल्यू 1/√2 प्लस cos 60 की वैल्यू 1/2। अब यहां देखा जाए 1 ये पॉजिटिव है, 1/2 भी पॉजिटिव है, 1 और 1/2, 1 एंड 1/2, इसको आप कैसे लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं 1 एंड 1/2 को 3/2 और माइनस 1/√2 है। इसी प्रकार से सेकंड ब्रैकेट में देखा जाए 1 एंड 1/2, तो ये भी 3/2 हुआ और प्लस 1/√2। अब ये फॉर्म कौन सी हुई, देखिए a माइनस बी, a प्लस बी, जो गुणनखंड का फॉर्मूला है, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, इसे हम लिखेंगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 3/2 का स्क्वायर माइनस 1/√2 का स्क्वायर। 3/2 का स्क्वायर किया 9/4 माइनस 1/√2 का स्क्वायर करेंगे 1/2। इसका यदि हम एलसीएम लें, एलसीएम लेकर इसको हल करें, 9 में से 2 हटाएंगे तो 7/4, और यही हमें क्या सिद्ध करना था, देखिए 7/4, दैट इज राइट हैंड साइड। तो
तो ये था चैप्टर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। टेबल से वैल्यूज देखकर इस प्रकार से वो वैल्यूज आपको क्वेश्चन में पुटअप करनी है और उसके बाद में आपको उसे सरल कर देना है, आपको आंसर मिल जाएगा। तो ये जो त्रिकोणमिति का चैप्टर था ये कंप्लीट होता है। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस जो है आपको इसी प्रकार से वैल्यूज पुटअप करके निकालने हैं। अब आपको क्या करना है, अपने स्कूल का चैनल है सूर्या वर्ल्ड स्कूल, यदि आप YouTube चैनल को ओपन करेंगे और वहां पर सूर्या वर्ल्ड स्कूल ओपन करेंगे तो सारे के सारे वीडियो आपको एक ही जगह पर मिल जाएंगे। इसके लिए आपको करना क्या है, अपने वीडियोस को लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है। धन्यवाद।